तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि मुर्तसिम मीरब को जिस तरह रुहेल के साथ देखता है, वो एक बार फिर से गलतफहमी का शिकार हो जाता है और मीरब को वहीं पर छोड़कर चला आता है। उसकी अना कभी भी ये बात कबूल नहीं करती कि मीरब अब भी रुहेल से मिल रही है। वो जब घर आता है तो माँ बेगम उससे कहती हैं कि वो मीरब को ले आए, लेकिन जिस तरह वो मीरब का नाम सुनने से भी इनकार कर देता है, माँ बेगम इस बात से बहुत परेशान होती हैं। वो माँ बेगम को तो कह देते कि उसे मीरब की कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन दिल ही दिल में उसे मीरब की बहुत फ़िक्र होती है और ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि मीरब रुहेल के साथ है। माँ बेगम अपने बेटे की हालत से वाकिफ़ होती हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि मीरब की गैर मौजूदगी ख़ानदान में सवाल पैदा कर देगी कि आखिर मीरब मरियम की शादी में क्यों नहीं। इसलिए अपनी बेटे की खुशी की खातिर और ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर वो मीरब के पास जाती हैं और मीरब से कहती हैं कि मीरब अपने घर चलो। तो मीरब कहती है कि क्यों, मैं उस घर क्यों जाऊं? तो वो कहती हैं कि क्योंकि वो तुम्हारा घर है। मीरब कहती है कि जो इंसान मुझे छोड़ के गया वही मुझे वापस लेने आएगा, आप क्यों मुझे लेने आई? तो वकास और माँ सलमा बेगम मीरब को समझाएंगे कि यही वक्त है इन सब गलत फहमियों को दूर करके दोबारा से सब कुछ शुरू करने का। वकास के समझाने पे मीरब सलमा बेगम के साथ चली जाती है। हया को इस बात की खबर नहीं होती कि मीरब वापस आ रही है। वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुर्तसिम के करीब होने की कोशिश करेगी। जैसे ही मुर्तसिम से बात करने की कोशिश करेगी, तभी वहां पर मीरब को देखकर तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। मुर्तसिम जो ये समझ रहा होगा कि हर बार की तरह अब भी हया ही उसके पीछे खड़ी है और उसे तंग करने के लिए आई हुई है, वो जैसे ही हया का नाम लेने के लिए पीछे पलटेगा, वो ये देखकर हैरान होगा कि वहाँ पे मीरब है। लेकिन इससे पहले कि मुर्तसिम कुछ कहता, मीरब एक बार फिर से गलत फहमी में आके उसे कहती है कि आई एम सॉरी, गलती से मैं यहाँ आकर खड़ी हो गई थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें तो किसी और का इंतज़ार है, तुम्हारी नज़रें तो हया को ढूंढ रही हैं। और ये कहते हुए नाराज़ होकर वहाँ से चली जाएगी। मुर्तसिम इस बार मीरब को समझाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि दिल ही दिल में वो भी रुहेल की वजह से मीरब की रुखसती हो जाएगी, लेकिन हया अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अब तो मीरब इस घर में आ चुकी है, अब वो मज़ीद कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे मीरब हमेशा के लिए मुर्तसिम को छोड़ दे। वो जब देखेगी कि मुर्तसिम कमरे में अकेला है, वो जानकर मुर्तसिम के पास खड़ी हो जाएगी। मीरब जब वहाँ अचानक आएगी और ये सब देखेगी तो उसे यकीन ही नहीं होगा, लेकिन उसे यही लगेगा कि शायद मुर्तसिम उसे धोखा दे रहा है। मुर्तसिम बेचारा तो दूसरी बार गलत फहमी का शिकार होकर यही समझेगा कि पीछे मीरब खड़ी है और वो खुश होकर कहेगा कि मुझे यकीन था तुम एक दिन मेरे करीब ज़रूर आओगी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे मीरब की आवाज़ सुन के वो पीछे देखेगा तो हया खड़ी होगी। मीरब और मुर्तसिम के दरमियान एक बार फिर से गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मुर्तसिम जो ये समझता है कि मीरब रुहेल से मोहब्बत करती है, मीरब ये समझेगी कि मुर्तसिम हया के लिए उसे धोखा दे रहा है। इस तरह से हया एक बार फिर मीरब और मुर्तसिम को अलग करने में कामयाब हो